आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। और इससे पहले कि हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े, उससे पहले जान लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच जो स्पीकर जो भी बोले, जैसे मैं खा रहा हूँ, और अगर दूसरा इंसान जो बोले कि हाँ मैं खा रहा हूँ, वो डायरेक्ट स्पीच होगा। और इनडायरेक्ट स्पीच अगर वो बोले कि मैं खा रहा हूँ और मैं कहूँ करे वो खा रहा है, वह आम खा रहा है, वो नहीं खा रहा है, तो उससे मैंने क्या किया, थोड़ा चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, आप समझते हैं। हम लोग चले देखते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंजेस इन टेंसेस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए जो रूल्स होते हैं वो होंगे, पहला रूल चेंजेस इन टेंसेस। ठीक है, ना सही है। चेंजेस इन टेंस, रूल नंबर 1, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। सवाल ये है कि सर रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है? ये देखिए, जो हम लोग सेंटेंस लिखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि सर सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है क्या, वो तो जाने पहले। देखो, ये कॉमा से ठीक पहले जितने भी हैं, कॉमा से ठीक पहले ये कहलाते हैं रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब, और इसके बाद जितने आ जाते हैं इन्वर्टेड कॉमा वाले, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यही कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा। इसीलिए अगर डायरेक्ट स्पीच में आता है आवर क्लास टीचर सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अविनाश इज अ गुड बॉय, यहाँ हो जाएगा आवर क्लास टीचर सेज दैट अविनाश इज अ गुड बॉय, बिना किसी चेंज के, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा हट करके दैट लग गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर हम लोग डायरेक्ट स्पीच में एक और लिखते हैं, राहुल सेज, राहुल सेज व्हाट इज योर नेम, Ranjana is a naughty girl. तब क्या होगा? सिंपल सा है, इनडायरेक्ट स्पीच में भी यही होगा, क्योंकि ये जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, सेज है, राहुल सेज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का रहा है, राहुल से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्रेजेंट में है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, और इसलिए यहाँ लिखा जाएगा राहुल सेज दैट रंजना इज अ नॉटी गर्ल, विदाउट एनी चेंज। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। अब आते हैं चेंजिंग टेंस में ही एक और रूल है, उसमें जो है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज्ड। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी नहीं चेंज होगा। क्लियर? इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देके लिख लेते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच को हम लोग फ्यूचर टेंस में लिखना है, इसीलिए एग्जांपल में लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे?
एक सेंटेंस कुछ भी बता दीजिए। Sudhanshu is Alka's boy. She will says और she will say, she will says होगा या she will say होगा? सो बताओ। Says. she will say होगा। she will say to me, वह मुझसे बोली। क्या बोली? I give you my pen. I give you, उसने बोली that I give you my pen, मैं तुम्हें पेन देती हूँ। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटेंस में? सिंपल सा ध्यान दो, बोल कौन रहा है? शी, वह बोली। बात कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं? जो लड़की यहाँ प्रेजेंट नहीं है या जो थर्ड पर्सन है, हम लोग उसके बारे में बात करें कि वह मुझे बोली मैं तुम्हें पेन देती हूँ। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? She will say to me that she, क्योंकि यहाँ पर जो she है और यहाँ जो I है, एक्चुअली वो I उस लड़की ने अपने लिए ही लगाया था, क्योंकि वह अपना स्टेटमेंट बोल रही थी। समझ में? इसका क्या हो जाएगा? That she, अब यहां पर क्या है देखो, हम लोग लिख देते हैं, यहां पर भी हम लोग उसको चेंज कुछ नहीं करेंगे, खाली आई के जगह पर शी हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। She give me her pen. her pen. उसने मुझे बोली कि वह मुझे अपना पेन देगी। और यहां था she will say to me I give you my pen, क्योंकि यहां जो she है, जो I लगा हुआ है, ये लड़की ने अपने लिए बोला। लेकिन यहां जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग यही बोल रहे हैं कि उसने मुझे कहा कि वह मुझे देगी। हम लोग यहाँ जो डायरेक्ट स्पीच उसकी भाषा, इनडायरेक्ट स्पीच हमारी भाषा। उसने कहा कि वह मुझे देगी, मैंने कहा कि क्या कहा? उसने कहा मुझसे कि वह मुझे अपना देगी, वह मुझे अपना पेन देगी। तो सीधी सी बात है, जब उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना पेन दूंगी, जब उसने कहा मैं तुम्हें अपना पेन दूंगी, और यहाँ मेरी भाषा में होगा कि उसने मुझे कहा कि वह मुझे अपना पेन देगी, इसलिए ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ये था चेंजेस इन टेंस। इसमें एक हल्का सा और है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।